अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोगों ने करना है PSY 404 की GDP का सोल्यूशन। तो GDP ये है कि रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दैट डिसोसिएटिव एमनेसिया इज़ नॉट ओनली अ डिसऑर्डर। के रिसर्चर्स कह रहे हैं कि डिसोसिएटिव एमनेसिया सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं है लेकिन एक कॉपिंग मैकेनिज्म है, जो कि जैसे कि चाइल्डहुड में अगर कोई ट्रॉमा गुजरता है, जो कि सेक्सुअल अब्यूज़ हो तो उसके तो अब देखिए कॉपिंग मैकेनिज्म, इसमें एक वर्ड आ रहा है कॉपिंग मैकेनिज्म। कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है? जब भी कोई स्ट्रैटेजीज जो की होती है, जब कोई स्ट्रेस गुजरता है किसी बंदे के ऊपर, तो कुछ वो स्ट्रैटेजीज अपनाता है जो वो पेनफुल इमोशंस को करने के लिए, कोप अप करने के लिए, ये कैसे वो पेनफुल इमोशंस अपने कोप अप करे। अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल अब हमने वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उसमें डिसोसिएटिव फ्यूग में मैंने एग्जांपल दी थी कि वो बंदा जो है उसकी उसने पड़ोसन के साथ अपना अफेयर चलाया। खैर ये मुझे जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मुझे खुद साइकेट्रिस्ट ने ही बताया था। मेरे कोई साइकेट्रिस्ट, मेरी फ्रेंड है, वो मुझे बताती रहती है केस स्टडीज़ वगैरह ना। तो उसने मुझे बताया था कि फ्यूग हुआ गया था, तो उसे डिसोसिएटिव फ्यूग। मैंने उससे पूछा ना, तो उसने कहा था कि भाई उसने शादी शादी की हुई थी, लेकिन उसने फिर पड़ोस में भी कोई, नेबरहुड में भी कोई चक्कर चला लिया, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। एंड फिर वो क्या हुआ, अब वो उसको फेस नहीं कर पाता था कि मैं अब कैसे फेस करूँगा अपनी वाइफ को। वो भाग गया, किसी और चला चला गया। वो फिर क्या नाम है, नई आइडेंटिटी खुद उसकी आ गई, और उस बंदे को खुद भी नहीं पता चलता वो, जब तक कि कोई उसको पुरानी उसकी लाइफ में कोई उस बंदे को देख ना ले कि हाँ ये तो वो है, इसे तो नाम वगैरह सब कुछ बदल दिए। तो वो सब कुछ भूल जाता है क्योंकि वो उस ट्रॉमा से वो क्या, अब क्या मैं कैसे फेस करूँगा, फेस नहीं करना चाह रहा था वो। अब कह रहे हैं कि डिसोसिएटिव अमनेसिया जो है ना, ज़्यादातर आपके PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जो है ना रिलेटेड होता है। अब वो क्या है, कोई भी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है। अच्छा, तो बीच में कोई आ गया था, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। अच्छा, PTSD क्या है? वही जो आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है, कोई भी जो ट्रॉमा गुजर रहा होता है। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट रिगार्डिंग इट। क्या डिसोसिएटिव एमनेसिया जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से एसोसिएट करता है या नहीं करता, लिंक करता है कि नहीं करता? आपके पॉइंट रिगार्डिंग क्या है इसके पॉइंट्स? आपने अपने लॉजिकल रीजनिंग भी दें और रिसर्चेस भी सामने करें इसके। तो हम लोग देखें, अब सबसे पहले हमने अमनीजिया की टाइप्स पढ़ी थी। सबसे पहले आप इसमें डिफाइन कर दें कि अमनीजिया क्या है। जब भी आप कोई भी ट्रॉमा गुजरता है तो कुछ लोग होते हैं जो इसको वो उनके ऊपर ऐसा इमोशनल होता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो कुछ इवेंट्स को जो है भूल जाते हैं, फॉरगेट द इवेंट्स विच 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 आर ट्रॉमेटिक। ठीक है, इस तरह करके लिख दें आप। फिर उसके बाद आप उसकी टाइप्स लिख दें कि हमने पढ़ा था सिलेक्टिव अमनेसिया के टाइप्स ऑफ लोकलाइज्ड अमनेसिया के एक पीरियड ऑफ टाइम में वो कुछ मेमोरीज जो है ना, वो फॉर एग्जांपल 2018 की मेमोरीज वो भूल जाएगा, या टीनेज की मेमोरीज भूल जाएगा अपनी। इस तरह का ये सिलेक्टिव मेमोरी, कुछ उस इवेंट की कुछ कुछ मेमोरीज याद होंगी उसको, कुछ कुछ नहीं याद होंगी। जर्नलाइज अमनेसिया में वो सब कुछ ही भूल जाएगा। इस तरह के पहले आपने इसमें टाइप्स लिखनी है, पहले उसको अच्छे से डिफाइन करना है टाइप्स लिखने के, ताकि आपको अच्छे से नंबर भी मिलेंगे ना, क्योंकि वो कहेंगे हाँ भैया आप क्या जानते हैं। परमानेंट अमनेसिया सब कुछ ही भूल जाता है, फ्यूग में कि वो सब कुछ भूल भाल के नई आइडेंटिटी बना के भाई ट्रैवल करके नई आइडेंटिटी फॉर्म कर देता है, सब भूल जाता है, फेस ही नहीं करना चाहता कुछ। बस सिस्टमाइज्ड अमनेसिया में कि कुछ कुछ कैटेगरीज जो है ना, स्पेसिफिक कैटेगरीज को याद होती हैं। परमानेंट अमनेसिया में सब कुछ भूल जाता है। फिर उसके बाद ये तो हम लोगों का आ जाएगा कि हम लोग अब लॉजिक भी देंगे आंसर विद ये तो हम लोगों की फिर आगे डिस्कस कर लिया कि हमने एमनीजिया क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। फिर हमने उसको बताना है कि लॉजिकल रीजनिंग एंड रिसर्चेस। अब हमने रिसर्चेस निकालनी है। रिसर्चेस तो सारी बात है, अब आपको नेट से निकालनी पड़ेंगी। और फिर इसमें जो है ना ये भी होता है कि आपने क्या नाम है, कॉपी नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा आपने जो है ना चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करके तो फिर आपने रिसर्चेस लिखनी है। वर्ड टू वर्ड लिख दीजिएगा, बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा। और ये सब कुछ मैंने जो लिखा हुआ है ये सारा मैंने ज़रा निकाला था ज़रा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो देख लें एक दफ़ा, स्क्रीनशॉट कर लें। और ये मैंने एक निकाली थी वर्स्ट केस एमनेसिया एवर नोन। ये आप बेशक इसको जो है ना कॉपी करके ऐसे ही चेक कर लीजिएगा उसको, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड लिखूँगी तो कॉपीराइट्स का भी इशू आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
नेक्स्ट जीडीबी वगैरह जो भी होगी, चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।